अब हम लोग जो है बात करते हैं, देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार में जो है सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे 20वां नंबर वीडियो। और 20वां नंबर वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो है अपने मित्रों के पास जो है शेयर कीजिए, और इसके बाद शेयर करने के बाद फिर लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद जो है इस वीडियो को पढ़िए, और पढ़ने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें हम लोग रिट पढ़ रहे हैं। रिट जो कि 5 प्रकार का होता है। ये पहला रिट है बंदी प्रतिशीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार अपेक्षा। इसके पहले हम लोगों ने 18 और 19 नंबर वीडियो में जो है बंदी प्रतिशीकरण और परमादेश पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज 20वें नंबर वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिषेध पढ़ेंगे। सबसे पहले बंदी प्रतिशीकरणों को देख लेते हैं, क्योंकि 18-19 में जाकर के आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। बंदी प्रतिशीकरण की बात करते हैं तो अगर इसका मतलब होता है कि सशरीर उपस्थित होना, ब्रिंगिंग द बॉडी। ठीक है, अगर भी कोई भी व्यक्ति जो है, अगर कोई दरोगा हो, सिपाही हो, जो भी हो, अगर किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार कर लेता है तो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर, यानी जो व्यक्ति बंदी है उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? न्यायालय के समक्ष क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये हो गया बंदी प्रतिशीकरण। परमादेश, ठीक है, परमादेश में क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई संस्था या कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का बाहर कार्य करता है, उस कंडीशन में भी परमादेश जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है? परमादेश जारी करती है, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसके विषय में विस्तार से 18-19 वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ही बताया है। अब इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो है प्रतिषेध को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहाइबिटेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहाइबिटेशन मीन्स क्या होता है? प्रतिषेध होता है। प्रतिषेध जो है यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? प्रतिषेध जो है लैटिन भाषा का शब्द है। और प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। ठीक है, अब जो है आगे बात करते हैं कि ये प्रतिषेध होता क्या है। तो प्रतिषेध का मतलब होता है अगर कोई भी न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था क्या करती है? अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर देती है, बाहर जाके काम करती है, उस कार्य को क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। रोकना ही क्या होती है? प्रतिषेध होता है। अधीनस्थ न्यायालय जो भी करता है उसको कौन रोकेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कार्य को क्या करेगा? रोकेगा। जैसे इसे बताया गया, यदि कोई न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करती है तो सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट इन संस्थाओं के कार्यों को रोकता है, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय को रोकेगा। कौन रोकेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कहने का मतलब यह है कि अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर का कोई मुकदमा की सुनवाई करता है, कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार्य कर रहा है की बात चलती है। यहाँ पर कार्य क्या होता है? कार्य कर रहा है। ठीक है, कार्य कर रहा है। आगे जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये इसमें कार्य हो गया होगा, यानी फैसला इसमें सुना दिया गया होगा। यहाँ पर कार्य चल रहा है, यानी कार्य कर रहा है, तब लगेगा यहाँ पर क्या लगेगा? कौन सा लगेगा? प्रतिषेध लगेगा। ठीक है, और कार्य अगर हो जाएगा, फैसला हो जाएगा तो क्या लगेगा? उत्प्रेषण लगेगा। उत्प्रेषण के विषय में अगले में बताया जाएगा। जैसे इस मैटर को समझते हैं ध्यान से। जौनपुर का न्यायालय बनारस के क्षेत्र की सुनवाई करता है तो वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो यहाँ न्यायालय द्वारा प्रतिषेध लगाया जा सकता है। जैसे बनारस का मतलब वाराणसी बोल सकते हैं, वाराणसी। ठीक है, अब देखते हैं जौनपुर का जो कोर्ट है, जिला कोर्ट है, मान लो जौनपुर का जिला कोर्ट क्या करता है कि बनारस जिले के किसी मैटर की सुनवाई कर देता है। ठीक है, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि जौनपुर जिला अलग है, बनारस जिला अलग है। ठीक है, तो अगर जौनपुर जिला का जो न्यायालय है वो क्या करता है कि बनारस जिले के किसी मैटर की सुनवाई अगर कर रहा है तो वह क्या कर रहा है? अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम कर रहा है, कर रहा है ना, क्योंकि जिला तो है जौनपुर, तो सुनवाई कर रहा है किसका? बनारस का। इसका मतलब अधिकार क्षेत्र के बाहर की सुनवाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई केस दाखिल कर लेता है, रिट दाखिल करता है,
तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगा, रोक लगा देगा, बोलेगा नहीं आपका जो क्षेत्र है वो जौनपुर का जो मैटर रहेगा वही मैटर आप देख सकते हैं, अब बनारस के मैटर को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं, जैसे बिहार में सुपौल जिला है। अब सुपौल जिला है, सहरसा जिले का कोई मैटर है, सहरसा में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया है, ठीक है, कोर्ट में अगर जाएगा तो वह मैटर कहाँ पर जाएगा, वह मैटर जो है सुपौल सहरसा जिले का, तो सहरसा में जाना चाहिए। तो हो सकता है कोई सुपौल में आ जाए और सुपौल जिला उसकी सुनवाई करना शुरू कर दे सहरसा के मैटर की, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट या पटना का हाई कोर्ट जो है उसको क्या कर सकता है, सुपौल जिले का जो मामला चल रहा है इसमें, यानी कि सहरसा का मामला अगर सुपौल में चल रहा है, क्योंकि मामला कार्य क्षेत्र की क्या है, बाहर है ना, इसलिए जो है उसको जो है दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट या पटना का हाई कोर्ट उसको क्या कर सकता है, उसके ऊपर क्या लगा सकता है, प्रतिषेध लगा सकता है, यानी प्रोहिबिटेशन लगा सकता है। बात समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है इसमें जो है प्रतिषेध किसके खिलाफ जारी होता है ना, तो ये है निम्नतर न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, जो निम्नतर जो न्यायिक संस्था है उसके ऊपर लगाया जा सकता है और अर्ध न्यायिक संस्था के ऊपर लगाया जाता है। निम्नतर न्यायिक संस्था मतलब क्या हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, या बोल सकते हैं जिला कोर्ट, क्या बोल सकते हैं, जिला कोर्ट। इस जिला कोर्ट के ऊपर कौन लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसके खिलाफ जा सकते। ठीक है, प्रतिषेध किसके खिलाफ जारी होगा, ये जो छोटी जो कोर्ट है उसके खिलाफ जारी होगा। कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अर्ध न्यायिक संस्था, जो अर्ध न्यायिक संस्था जो प्रशासनिक संस्था है, जैसे ट्राई भी एक अर्ध न्यायिक संस्था है, इसके खिलाफ भी प्रतिषेध क्या हो सकता है, जारी हो सकता है। ठीक है, और प्रतिषेध में एक चीज और मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कार्य कर रहा है, मतलब कार्य जारी रहेगा। अगर कोई मुकदमा की सुनवाई हो रही है क्षेत्र से बाहर, तो वहां पर प्रतिषेध लगाया जाएगा। अगर मुकदमा की सुनवाई हो रही तब तो प्रतिषेध लगाया जाएगा, लेकिन अगर मुकदमा का निपटारा हो गया होगा तब वहां क्या लगाया जाएगा, प्रेषण लगाया जाएगा। प्रेषण को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले प्रतिषेध समझो। अब इसमें कुछ केस देखते हैं। केस हमारा है गोविंद मेमन बनाम भारत संघ। ठीक है, गोविंद मेमन बनाम भारत संघ के बाद में गोविंद मेमन नाम का एक व्यक्ति था जिसने की जो है प्रतिषेध के लिए रिट दाखिल किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह रिट 2 अवस्थाओं में जारी हो सकता है, अधिकारिता के बाहर कार्य किया गया हो, अधिकारिता के अभाव में कार्य किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद मेमन बनाम भारत संघ के केस में यह बता दिया कि अगर कोई भी कार्य उसके अधिकार क्षेत्र, अधिकारी का मतलब अधिकार क्षेत्र, अगर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या लगाया जाएगा, प्रतिषेध लगाया जाएगा। या अधिकारिता के अभाव में, ठीक है, अभाव में भी अगर कार्य हो रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, प्रतिषेध लगेगा। यह गोविंद मेमन बनाम भारत संघ के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। ठीक है, अगला केस है ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम। ठीक है, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है यह रिट कार्यपालिका के अधिकारियों, विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यह भी बता रहा है यह जो रिट है कार्यपालिका के अधिकारी जो है, जैसे कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अलावा जो अन्य मंत्री होते, अन्य लोग होते हैं, उसके खिलाफ कोई प्रतिषेध जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध जारी नहीं करेगा। विधायिका के विरुद्ध, विधायिका मतलब संसद, ठीक है, तो संसद के विरुद्ध भी प्रतिषेध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।